तो यहाँ पर त्रिकोणमिति अध्याय शुरू हो चुका है और 8.2 प्रश्नावली में त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप 8.2 प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी बनाना आज सीखेंगे। तो यहाँ पर दे देते हैं हम कोण, जो सभी कोण हैं वो कोण नाम दे देते हैं, और यहाँ पर हम 0 का मान, यहाँ पर 30 का मान, यहाँ पर 45 का मान, यहाँ पर 60 का मान और यहाँ पर 90 का मान दे देते हैं। और यहाँ पर हम साइन ए लिख देते हैं, यहाँ पर कॉस ए, यहाँ पर टेन ए। और आगे भी हमें सारणी को निकालना है, तो यहाँ पर आगे भी लिख देते हैं कॉसेक ए। जो कॉसेक ए होता है वो साइन ए का उल्टा होता है, और कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, और टेन ए का उल्टा होता है कॉट ए। तो हम इस प्रकार लिख देंगे। पहले तो हम यहाँ पर कोण लिख देंगे, ये 0, 30, 45, 60 और 90, और यहाँ पर साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो यहाँ पर हम तो 3 मान निकालेंगे, तीनों के, साइन ए का, कॉस ए का और टेन ए का। और साइन ए के मानों का उल्टा करते जाएंगे तो कॉसेक ए के मान आ जाएंगे, कॉस ए के मानों को उल्टा करते जाएंगे तो सेक ए का मान आ जाएगा, और टेन ए के मानों को उल्टा करते जाएंगे तो कॉट ए के ये सभी मान आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम मुख्यतः निकालना तो पड़ता है, जो याद या फिर निकालना या फिर याद कर लीजिए। तो साइन ए के सभी मानों को हम याद कर लेंगे। अगर हमने साइन ए के सभी मानों को 0 का मान, 30 का मान, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 के मान, ये हमने सभी याद कर लिए अगर, तो हम पर ये सारणी त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी निकालते बन जाएगी। तो यहाँ पर हम साइन के मानों को याद कर लेंगे। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ये हमें मान सभी याद होने चाहिए। साइन के मानों को हमें याद कर लेना है, और बाकी मान जो कॉस ए के सभी मान हैं, जो कॉस के सभी मान हैं और टेन के सभी मान हैं, वो यहाँ पर अपने आप निकलते आएंगे। साइन ए के हमने मान याद कर लिए। अब इस पीछे से उठाना है और यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देना है, और इसको यहाँ पर लिख देना है, इसको यहाँ पर लिख देना है, इसको यहाँ पर लिख देना है और इसको यहाँ पर लिख देना है। यानी कि कॉस ए का मान निकालना है, वो साइन 90 से लेकर शुरू करना है और इस तरह उतारते जाना है। इस तरह उतार दिया हमने। अब हमें यहाँ पर टेन के मान निकालना है। तो टेन 0 का मान हम इस प्रकार निकालेंगे कि इस 1 का भाग इस 0 में देंगे, तो 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। और अब हम 1/2 में √3/2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग दे देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। 1/2 में भाग देना है √3/2 का। तो ऊपर देखेंगे हम, भाग का चिन्ह है ये वाला बट्टे वाला, तो ऊपर दूसरे नंबर की संख्या ये है और दूसरे नंबर की संख्या नीचे ये है। तो यहाँ बचेगा 1 ऊपर बचेगा 1 और बटे में नीचे बचेगा ये √3। तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 1/√3। अब हम यहाँ देखेंगे, ऊपर भी 1/√2 है और नीचे भी 1/√2 है। अब हम यहाँ पर भाग देके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/√2 और बटे 1/√2। तो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पर 1 बचेगा।
तो 1 लिख दिया। तो tan 45 का मान है 1। अब tan 60 यहाँ पर निकालेंगे हम, तो √3/2 में 1/2 का भाग दे देंगे। तो ये भी दिखा देता हूँ भाग करके। तो यहाँ पर √3/2 में, इस √3/2 में 1/2 का भाग देना है। तो ऊपर यहाँ पर ये बटे है, इसके ऊपर दूसरे नंबर की संख्या ये है और दूसरे नंबर की संख्या ये है। तो अब बचेंगे √3 ऊपर बचेगा और बटे का चिन्ह लगाया ये वाला, और नीचे बचेगा ये 1। तो 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 आ जाएगा। चूँकि 1 का भाग अगर 10 में देते तो 10 आता, 1 का भाग 20 में देते तो 20 आया। इसी प्रकार 1 का भाग √3 में दिया तो √3 आया। तो यहाँ पर √3 लिख देते हैं। और 0 का भाग जब हम किसी भी संख्या में देते हैं तो अनंत आता है, यानी कि अपरिभाषित आता है। तो यहाँ पर ये तीनों के मान, साइन के मान निकल आए सभी, कॉस के मान निकल आए सभी और टेन के मान निकल आए सभी। अब हमें यहाँ पर उल्टा करते जाना है। जो साइन के मान हैं इनके मानों को हम उल्टा कर देंगे तो कोसेक के मान निकल आएंगे। यानी कि 0 का उल्टा करेंगे हम तो आएगा अपरिभाषित। जब हम 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित आएगा, और अपरिभाषित को उल्टा करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर अपरिभाषित है तो इसका हम उल्टा करेंगे cot A के इस वाले ब्रैकेट में, नीचे वाले में। तो वहाँ पर इसका जो ये अपरिभाषित है इसका उल्टा करते तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम साइन के मानों को उल्टा करते जाएंगे तो कोसेक के मान ये निकलते आएंगे। तो यहाँ पर 0 को उल्टा किया तो अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो 2/1 आएगा, और 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पर 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1 आएगा, लेकिन 1 का भाग जब हम √2 में देंगे तो √2 ही आएगा। अब यहाँ पर √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 1 का उल्टा करेंगे यानी कि 1 के बटे में 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। वो तो 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस 1 का उल्टा करेंगे तो वो तो 1 ही आएगा। 1 का उल्टा यानी कि 1 के बटे में 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, चूँकि 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर √3/2 माफ़ कीजिए √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी और नीचे की संख्या ऊपर चली गई यहाँ पर। अब यहाँ पर 1/√2 को उल्टा करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा कि √2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे। तो जब 1 का भाग √2 में देंगे तो √2 ही आएगा। अब 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो 1 हम इसीलिए नहीं लिखते हैं, इसमें भी 1 नहीं लिखा है, इसमें भी बटे में 1 नहीं लिखा है, इसमें भी बटे में 1 नहीं लिखा है, इसमें भी बटे में 1 नहीं लिखा। इसीलिए नहीं लिखा है कि 1 का भाग इन संख्याओं में देंगे तो वही संख्या आ जाना है जो ऊपर है। अब 0 का उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा आएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित का उल्टा 0 आना है और 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब यहाँ पर tan का मान जो है इसका उल्टा करते जाएंगे तो cot का मान निकलता आएगा। तो यहाँ पर tan 0 का मान हम जब 0 का उल्टा करेंगे तो आएगा अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3/1 आएगा। √3 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे, और 1 का भाग जब √3 में देंगे तो √3 ही आएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब यहाँ पर √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और अब इस अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बना ली है। आप इस सारणी को नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए इस सारणी को अच्छी तरह से।